गाइस, आज मेरा पहले वीडियो है। आज हम आपको वर्ल्ड मैप का कुछ जल संधि के बारे में आपको बताते हैं, जो कि अभी तक पूछा गया है और पूछा भी जाता है। जो जल संधि है उसका सीमित होता है 20 से 21 जल संधि पढ़ना है, जो कि हम लोग के लिए अगर रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या डिफेंस क्षेत्र में देखा जाए तो ये इतना के लिए इनफ है। तो 15 से 20 जल संधि है, जिसको अगर हम आज सीख लेते हैं तो इससे क्वेश्चन आज के बाद नहीं छूटेगा। और मेरा ये गारंटी है, याद करवाने का गारंटी है। आप सिर्फ ध्यान से देख लें इसको। स्टार्ट करते हैं। जल संधि स्टार्ट करने से पहले कुछ जल संधि के बारे में पढ़ते हैं। जल संधि किसे कहते हैं, अस्थल संधि किसे कहते हैं, जल डमरूमात किसे कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि पाक जल डमरूमात किसको किसको जोड़ता है, तो उसके बारे में हम लोग पहले सीख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जल संधि के बारे में। जल संधि किसे कहते हैं, पहले बात करते हैं जल संधि के बारे में। जल संधि किसे कहते हैं, तो जल संधि किसे कहते हैं, दो समुद्रों को, दो महासागरों को जोड़े जाने वाला जल की एक पतली रास्ता को ही हम जल संधि कहते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें जल संधि के बारे में बात करें, जल डमरूमात। जल डमरूमात क्या होता है, तो जल डमरूमात जो होता है वो दो सागरों को जो जोड़ता है, दो सागरों को जोड़ने वाली जल की पातला रास्ता को हम जल डमरूमात कहते हैं। एग्जाम्पल में पाक जल डमरूमात, पाक जल डमरूमात जो है आप उसका नाम सुने होंगे, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें अस्थल संधि। अस्थल संधि क्या होता है, तो अस्थल संधि होता है दो स्थलों को या दो महाद्वीपों को जोड़ने वाली जल की एक पतला रास्ता को हम अस्थल संधि कहते हैं। उसी तरह से एक होता है चैनल। चैनल किसे कहते हैं, चैनल किसे कहते हैं, तो दो महासागरों को जोड़ने वाली जल की चौड़ी रास्ता को ही हम कहते हैं चैनल। एग्जाम्पल के लिए अगर चैनल का बात करें तो ड्रेकन पास। ड्रेकन पास जो होता है वो दक्षिणी प्रशांत और दक्षिणी अटलांटिक को जोड़ता है, इसको हम ड्रेकन पास बोलते हैं। आप एक एक करके स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। फिलहाल बैठ के अगर भी सीखना चाहते हैं, अगर आपके पास नोट्स है तो भी सीख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाक जल डमरूमात। पाक जल डमरूमात कहाँ पे है और किसको जोड़ता है और किसको अलग करता है। देखिए यहाँ पे है, ये आपका इंडिया रहा, ये आपका इंडिया रहा, नीचे श्रीलंका, इसी को बोलते हैं पाक जल डमरूमात। क्या बोलते हैं, पाक जल डमरूमात। पाक जल डमरूमात जो है ये है पाक की खाड़ी और ये है मन्नार की खाड़ी, ये है मन्नार की खाड़ी। तो पाक जल डमरूमात जो है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, ये दोनों को अलग करता है। पहला है पाक जल डमरूमात। उसके बाद बात करते हैं ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल किसको अलग करता है, तो ग्रेट चैनल की अगर हम बात करें दूसरा ग्रेट चैनल का, तो ये भारत का अंडमान निकोबार है, ये भारत का अंडमान निकोबार है। ग्रेट चैनल की अगर बात करें हम तो ये भारत का अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार का ऊपर जो सागर है इसको बोलते हैं अंडमान सागर और नीचे का सागर को बोलते हैं हम हिंद महासागर। तो ग्रेट चैनल जो है अंडमान सागर और हिंद महासागर को दोनों को जोड़ता है, दोनों को जोड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है वो किसको अलग करता है, तो ये भारत का रहा अंडमान निकोबार, ये भारत का रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये रहा इंडोनेशिया, ये है मलक्का जल संधि। ये आपको पता होगा कि इसको बोलते हैं दक्षिण चीन सागर। तो अगर हम बात करें मलक्का जल संधि का, तो अंडमान सागर और मलक्का, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को दोनों को अलग करता है कौन सा, मलक्का जल संधि। कौन सा जल संधि, मलक्का जल संधि। कौन सा जल संधि, मलक्का जल संधि। उसके बाद हम बात करें सुंडा जल संधि का, तो सुंडा के जल संधि किसे कहते हैं, यह है जावा, जावा के ऊपर एक तो सागर है उसका नाम है सुंडा सागर, सुंडा जल संधि है। सुंडा जल संधि जो है ये ऊपर हो गया जावा सागर, ऊपर जावा सागर है और नीचे हिंद महासागर। जापान का दो ठो द्वीप है, ऊपर का जो द्वीप है उसको बोलते हैं होकाइडो और नीचे का जो द्वीप है उसको बोलते हैं होन्शु। अगर हम दोनों द्वीप में बात करें तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो होकाइडो द्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। अगर हम दोनों का जल संधि का बात करें तो उसको बोलते हैं सुमेरु जल संधि। जल संधि का नाम क्या है, सुमेरु जल संधि। कौन सा है, सुमेरु नहीं, सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि, सुगारू जल संधि जो है अगर जल संधि का बात करें, सागर पूछेगा तो ये अंदर का जापान सागर और बाहर का जो है प्रशांत महासागर, ये जापान सागर और प्रशांत महासागर। अगर द्वीप पूछे तो जापान का दो ठो द्वीप है, ऊपर का जो द्वीप है उसको बोलते हैं होकाइडो और नीचे का दो द्वीप जो है उसको बोलते हैं होन्शु द्वीप। ये दोनों द्वीप को अलग करता है। आगे बात करते हैं, अगर आगे बात करें बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि कुछ नहीं है, बेरिंग जल संधि जो है आज करना बहुत ही आसान है। बेरिंग जल संधि देखते हैं, देखिए यहाँ आपको दिखता होगा बेरिंग सागर, ये सागर का नाम है बेरिंग सागर और ऊपर का जो सागर है इसका नाम है चुक्की सागर। हालांकि सागर, अगर चुक्की सागर को देखा जाए तो चुक्की सागर जो है ना वो आर्कटिक सागर का ही भाग है। आर्कटिक जो महासागर है, आर्कटिक महासागर में एक तो छोटा सागर है चुक्की सागर, ये दोनों को अलग करता है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछे कि बेरिंग जल संधि किसको अलग करता है, तो ऊपर में है चुक्की सागर और नीचे जो सागर उसका नाम है बेरिंग सागर। नाम क्या है, बेरिंग सागर। ये बेरिंग जल संधि अलग करता है। अगर अगला जल संधि की बात करें टॉरफ जल संधि,
हम पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, टॉरफ जलसंधि। टॉरफ जलसंधि जो है वो किसको किसको अलग करता है? टॉरफ जलसंधि अगर बात करें, स्थल का बात करें, तो ये है पापुआ न्यू गिनी। ये क्या है? पापुआ न्यू गिनी। और नीचे आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। सागर का अगर बात करें तो ये है आराफुरा सागर और ये है कोरल सागर। ये है आराफुरा सागर और ये है कोरल सागर। अगर बात करें हम टॉरफ जलसंधि का, तो टॉरफ जलसंधि जो है कोरल सागर, आराफुरा सागर, ये दोनों सागरों को अलग करता है। अगर स्थल का बात करें तो ऊपर दिख रहा है पापुआ न्यू गिनी और नीचे जो दिख रहा है वो ऑस्ट्रेलिया है। अगला जलसंधि की बात करते हैं, बाफ जलसंधि। बाफ जलसंधि सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बाफ जलसंधि किसे जोड़ता है या किसे अलग करता है? ये बाफ जलसंधि। ऊपर ये है ऑस्ट्रेलिया और नीचे है तस्मानिया। ऊपर ऑस्ट्रेलिया, नीचे है तस्मानिया। यही इसी को बोलते हैं बाफ जलसंधि। बाफ जलसंधि कुछ नहीं है। अगर आग करने की बात करें तो ये है आपका हिंद महासागर, जो कि आपको हिंद महासागर यहाँ पे दिख रहा है। ये है हिंद महासागर और आगे का जो सागर है इसको बोलते हैं तस्मान सागर। इसको क्या बोलते हैं? तस्मान सागर बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बाफ जलसंधि किसे जोड़ता है, तो तस्मान सागर से हिंद महासागर से, तस्मान सागर से हिंद महासागर, तस्मान सागर से हिंद महासागर। अगर स्थल का बात करें, ऑस्ट्रेलिया से तस्मानिया, ऊपर ऑस्ट्रेलिया नीचे तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। इसके बगल में एक है कुक जलसंधि, इसके बगल में ही है कुक जलसंधि। कुक जलसंधि कुछ नहीं है। कुक जलसंधि ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक तो देश है, इसका नाम है न्यूजीलैंड। देश का नाम क्या है? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड का जो है 2 ठो द्वीप है। न्यूजीलैंड का 2 ठो द्वीप है। एक ठो ऊपर जो द्वीप है उसका नाम है उत्तरी द्वीप और जो नीचे द्वीप है उसका नाम है दक्षिणी द्वीप। ये दोनों जो द्वीप है, ये दोनों द्वीप को अलग करने वाले जलसंधि को ये बोलते हैं कुक जलसंधि। क्या बोलते हैं? कुक जलसंधि बोलते हैं। हम कुक जलसंधि की बात करते हैं कि किसको जोड़ता है, तो कुक जलसंधि में एक ठो सागर तो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं तस्मान सागर। क्या बोलते हैं? तस्मान सागर। ये आपको दिख रहा है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के सबसे नीचे में है, इसलिए इसको कहते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर। क्या बोलते हैं? दक्षिणी प्रशांत महासागर। चलो हल्का, ठीक है, बंद कर दिया। यह है कुक जलसंधि। कुक जलसंधि तस्मान सागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। कुक जलसंधि, कुक जलसंधि, तस्मान सागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। उसके बाद हम बात करते हैं हारमू जलसंधि का। किसके बात करते हैं? हारमू जलसंधि। हारमू जलसंधि जो है कुछ खास है नहीं और एशिया नहीं है। हारमू जलसंधि जो है, अब चलते हैं हारमू जलसंधि के बाद। ये है फारस की खाड़ी, ये है फारस की खाड़ी और नीचे है ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हारमू जलसंधि जोड़ता है। हारमू जलसंधि, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। अगला हम बात करते हैं बाब उल मंडेल। क्या बात करते हैं? बाब उल मंडेल। बाब उल मंडेल का अगर हम बात करते हैं, बाब उल मंडेल, बाब उल मंडेल जो है इसको आंसुओं का द्वार कहते हैं। बाब उल मंडेल जो है, ये जो सागर दिख रहा है इसको बोलते हैं लाल सागर। बाब उल मंडेल जो है, यहाँ पे 2 दिन क्वेश्चन आता है कि बाब उल मंडेल किसे कहते हैं? बाब उल मंडेल को ही कहते हैं आंसुओं का द्वार, इसी को कहते हैं लाल सागर। लाल सागर, लाल सागर को लाल सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाल सागर जो है, लाल सागर में ट्राइकोडेस्मियम नामक एक शैवाल पाया जाता है, उस कारण से उस सागर का रंग पूरा लाल है, इसलिए उसको लाल सागर कहा जाता है। अब आता है कि बाब उल मंडेल जो है जलसंधि को किसको जोड़ता है? तो जोड़ने की अगर बात करें, देखिए तो ये है लाल सागर, ये है लाल सागर और नीचे एक देश है, ये देश है ओमान, तो उसका ओमान के नाम के नीचे नाम रख दिया गया है अदन की खाड़ी। तो ये है लाल सागर, अदन की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी। ये है बाब उल मंडेल, लाल सागर और अदन की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी। ये है बाब उल मंडेल और ये है हारमुज जलसंधि। ये क्या है? हारमुज जलसंधि। ये दोनों यहीं पे है। हारमुज जलसंधि की अगर बात करें तो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। उसके बाद हम आते हैं मोजाम्बिक चैनल में। मोजाम्बिक चैनल किसे कहते हैं? मोजाम्बिक चैनल कुछ नहीं है, ये आपको दिखता होगा एशिया हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर। मेडागास्कर और मोजाम्बिक के दोनों के बीच का जो रास्ता है, जल की रास्ता, इसको ही बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। तो मोजाम्बिक चैनल में सागर तो याद करना है नहीं, क्योंकि देखिए ये दोनों जो है वो हिंद महासागर में ही स्थित है, ये पूरा हिंद महासागर में स्थित है। तो मोजाम्बिक चैनल के बारे में पूछता है, वो स्थल के बारे में पूछता है कि मोजाम्बिक चैनल किसको अलग करता है। तो देख लीजिए मेडागास्कर और मोजाम्बिक को अलग करता है, क्योंकि सागर तो दोनों हिंद महासागर ही है, तो सागर नहीं पूछता है आपसे। अगला बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं बासपोरस। बासपोरस जलसंधि किसे कहते हैं? बासपोरस जलसंधि जो है वो कुछ नहीं है। बासपोरस जलसंधि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। पॉपुलर क्यों है? ये देखिए, ये है आपका एशिया, ये है एशिया, ये है पूरा एशिया और ये है यूरोप, ये है यूरोप।
ये पूछे जाने का मेन कारण है कि बास्पोरस जलसंधि जो है एशिया से यूरोप को अलग करता है। किसको करता है? एशिया से यूरोप को अलग करता है। कौन सा? बास्पोरस जलसंधि। अब हम सीखते हैं कि कौन सा सागर से कौन सा सागर को अलग करता है, कौन सा सागर से कौन सा सागर को जोड़ता है या अलग करता है, जोड़ता है। देखिए, तो अगर बात करें सागर का, तो ये है काला सागर, ऊपर है काला सागर और नीचे है मरमरा सागर। कौन सा सागर? काला सागर से मरमरा सागर को बास्पोरस जलसंधि अलग करता है। बास्पोरस जलसंधि काला सागर से मरमरा सागर को अलग करता है। उसके बाद है जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर जलसंधि, ये पूरा जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर। ये आपको दिखता ही होगा, इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। क्या बोलते हैं? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का आकार आपसे पूछता है कि अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, तो आपको दिख ही रहा है, एस आकार का है। अब देखिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आता है कि बताइए भूमध्य सागर का कुंज किसे कहा जाता है। देखिए, ये आपको नहीं लग रहा है, एक कमरा के टाइप का है, एक रूम टाइप का है। तो यहां से अगर हम बात करें जलसंधि का, यही है। देखिए, यहाँ कमरा टाइप का लग रहा है, इसी को बोलते हैं जिब्राल्टर जलसंधि। अब जिब्राल्टर जलसंधि से अगर इसमें एंट्री किए तो रूम बंद हो जाता है, नहीं, इसी कारण से इसका कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है। लेकिन हमको मेन याद करना है कि जिब्राल्टर जलसंधि जोड़ता किसको है, तो ये है भूमध्य सागर, ये है अटलांटिक महासागर। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है कौन? जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि हो गया। आगे हम बात करते हैं डोबर जलसंधि का। आगे हम बात करते हैं डोबर जलसंधि। तो डोबर जलसंधि जो है यूरोप में स्थित है। डोबर जलसंधि कहाँ पे स्थित है? डोबर जलसंधि जो है वो यूरोप में स्थित है। डोबर जलसंधि कहाँ स्थित है? डोबर जलसंधि का, डोबर जलसंधि किसे अलग करता है? डोबर जलसंधि उत्तरी सागर से इंग्लिश चैनल को दोनों को जोड़ता है। डोबर जलसंधि, डोबर जलसंधि किसको जोड़ता है? तो उत्तरी सागर से इंग्लिश चैनल को, उत्तरी सागर से इंग्लिश चैनल को जोड़ता है डोबर जलसंधि। आगे बात करते हैं डेनमार्क जलसंधि। तो डेनमार्क अगर बात करें, ये है आपका ग्रीनलैंड। आपको पता होगा कि ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का कब्जा है। इस कारण से इस डेनमार्क जलसंधि को है ग्रीनलैंड के पास, बट इसको बोला जाता है डेनमार्क जलसंधि। डेनमार्क जलसंधि अगर स्थल का बात करें तो ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड को दोनों को अलग करता है। लेकिन अगर सागर का बात करें तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये कौन सा सागर? उत्तरी अटलांटिक महासागर से नॉर्वेजियन सागर को दोनों को जोड़ता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर से नॉर्वेजियन सागर को जोड़ता है। इसको बोलते हैं डेनमार्क जलसंधि। क्या बोलते हैं? डेनमार्क जलसंधि। कौन सा जलसंधि? डेनमार्क जलसंधि। इसके पहले डोबर जलसंधि। डोबर जलसंधि उत्तरी सागर से इंग्लिश चैनल को दोनों को जोड़ता है। इसको बोलते हैं डोबर जलसंधि। आगे बात करते हैं डेविस जलसंधि का। डेविस जलसंधि की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि आपको समझने में असुविधा ना हो। यह है डोबर जलसंधि। डोबर जलसंधि जो है बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर, कौन सा है? बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर, ये जोड़ता है। इसको बोलते हैं डेविस जलसंधि। क्या बोलते हैं? डेविस जलसंधि। लास्ट में आता है, ये है मैगेलन जलसंधि। मैगेलन का आप नाम सुने होंगे, ये है मैगेलन जलसंधि। मैगेलन जलसंधि जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर से दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। यह है मैगेलन जलसंधि। फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ये देखिए डेविस जलसंधि। डेविस जलसंधि जो है, डेविस जलसंधि उत्तरी सागर से इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। उत्तरी सागर से इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। उसके बाद डेनमार्क जलसंधि। डेनमार्क जलसंधि उत्तरी अटलांटिक महासागर से नॉर्वेजियन सागर को जोड़ता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर से नॉर्वेजियन सागर को जोड़ता है। उसके बाद आता है डेविस जलसंधि। डेविस जलसंधि बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर, बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ता है। और लास्ट में आता है मैगेलन जलसंधि। मैगेलन जलसंधि, मैगेलन जलसंधि जो है, मैगेलन जलसंधि दक्षिणी प्रशांत महासागर से दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। आज इतना ही रहने देते हैं। ये जो है जलसंधि का टॉपिक समाप्त कर दिए हैं। फिर दूसरे दिन दूसरे क्लास में आएंगे और कोई अलग नई न्यू टॉपिक लेके आएंगे और आगे बताएंगे।